माहिन का ताल्लुक लाहौर के एक खुशहाल घराने से था। माँ बाप की अकलौती बेटी और उनकी जान। बचपन से ही उसे हर चीज आसानी से मिली। महंगे कपड़े, आली तालीम, अपनी गाड़ी, हथी की फैसले करने की आज़ादी। भी दोस्तों में वो मशहूर थी, स्टाइल, एतमाद और हाजिर जवाबी में सबसे आगे। लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन था जो उसे खुद भी समझ नहीं आता था। एक दिन यूनिवर्सिटी में फन पारों की नुमाइश हुई। माहिन को तस्वीरों, आर्ट और खुशबुओं वाले माहौल पसंद थे। वो हर स्टॉल पर रखी तस्वीरें देखें, लेकिन एक गोशा ऐसा था जहां सब कुछ मुख्तलिफ लगा। एक फन पारा था, अरबी में खताती, अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़। इतनी खूबसूरत, इतनी परनूर के जैसे दिल को छू गई हो। वो रखी, गौर से देखा। फिर एक तरफ एक सादा लड़का देखा जो चुपचाप बैठा था। उसके बाल हल्के बिखरे, साफिद कपड़े, साफ चेहरा और आंखों में एक अजीब सी गहराई। नाम था सलमान। माहिन ने पूछा, ये तुमने बनाया है? सलमान ने नजर उठाकर देखा, बहुत आहिस्तगी से बोला, जी बस दिल लगा रहता है। माहिन को हैरत हुई। कोई दिखावा नहीं, न तारुफ की कोशिश, न नंबर मांगा, न फॉलो करने की बात, बस सादगी। वो लम्हा उसकी जिंदगी का पहला लम्हा था जब किसी ने उसके ज़ाहिरी हुस्न को नहीं सराहा, और शायद यहीं से कहानी ने क्रोट ली। माहिन ने अगले दिन से सलमान को ढूंढना शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम, यूनिवर्सिटी ग्रुप, फेसबुक। बड़ी मुश्किल से उसका नंबर मिला। फोन क्या बात हुई? डॉन सलमान ने इज्जत से बात की, लेकिन बात साफ थी। माहिन साहबा, मैं आपकी दुनिया से ताल्लुक नहीं रखता। मुझे लगता है आपका ये शौक आरजी है। आपको शायद अभी खुद भी पता नहीं कि आप क्या चाहती हैं। माहिन सुन रह गई। पहली बार किसी ने उसके खुलूस पर शक किया। ये सिर्फ दिल का मामला नहीं रहा, ये उसकी अना का सवाल बन गया। उसने अपने अबू से कहा कि सलमान के घर बात करें। सलमान के वालिदैन हैरान हुए। इतना पैसा, इतना नाम, इतनी खूबसूरती। उनकी तो हामी थी, लेकिन सलमान ने साफ इनकार कर दिया। रिश्ता पैसे या नाम से नहीं। कोई चाहना भी न चाहिए। पहली बार था जब उसने अपनी ज़ाहिरी चमक से हटकर खुद को देखा, और शायद पहली बार अंदर से वो टूटने लगी। चंद दिन बाद चुपचाप वो लाहौर से निकल गई। फोन बंद, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं, दोस्तों को कुछ नहीं बताया। एक दरबार के करीब एक छोटे से मेहमान खाने में रहने लगी। वहां लोग खिदमत करते, नमाज पढ़ते, कुछ खामोश बैठे जिक्र करते। वहां एक बुजुर्ग थे, सब उन्हें रूहान चाचा कहते थे। न वो पेड़ थे, न कोई वजीफे वाले, बस हर किसी की बात सुनते और वक्त पर छोटा सा जमला कहते जो दिल पर लग जाता था। माहीन ने उनसे पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी खाली हूं क्यों? रूहान चाचा ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे पास है वो तुम्हारा है ही नहीं। तुमने दूसरों की आंखों से खुद को देखा है, अपने दिल से नहीं। ये बात उसके दिल को लग गई। वो वहां रही, हाथ से काम किया, झाड़ू दिया, बर्तन धुए, छोटे बच्चों को कहानियां सुनाए, मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया, बाल भी सीधे नहीं किए। मैं कौन हूं जब मैं माहिन नहीं हूं? 5वें दिन सलमान भी दरबार आया, शायद रूहान चाचा से मिलने। उसने माहिन को देखा, बगैर मेकअप, बगैर कीमती कपड़ों, चौथे का खालुद, लेकिन आंखों में सुकून। दोनों कुछ देर खामोश रहे। फिर माहिन ने कहा, अब कुछ नहीं चाहिए, ना तुम, ना तुम्हारा प्यार। मैं तुम्हें हासिल करने निकली थी, पर रास्ते में खुद को पा लिया। सलमान ने नजरें झुकाएं और कहा, तभी तुम वाकई खूबसूरत लग रही हो। कोई वादा नहीं हुआ। दोनों पलटे और अपनी जिंदगी में वापस चले। कि माहिन अब एक फलाही इदारे से जुड़ी हुई है, बच्चों को तालीम देती है, औरतों को हुनर सिखाती है, अपने दिल की आवाज सुनती है। सलमान अपनी खताती में मसरूफ है, कभी कभार शहर आता है, कभी नहीं। दोनों जब कभी दरबार पर एक दूसरे को देखते हैं, नजरें मिलती हैं, दिल में एक खामोश दुआ निकलती है। न ताल्लुक, न रिश्ता डॉब्स, एक गहराई, एक पहचान और सुकून। माहिन की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान ज़ाहिरी चीज़ों, खूबसूरती, दौलत, शहरत में अपनी पहचान ढूंढता है, मगर असल सुकून तब मिलता है जब वो खुद को अंदर से पहचानता है। हजरत अली का कौल, जिसने खुद को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। माहिन जब तक अपनी शनाख्त दूसरों की नज़रों से करती रही, वो खुद को खोती रही, लेकिन जैसे ही उसने खुद को जाना, वो अल्लाह की तरफ पलट गई। और ये रुजुआ, ये पलटना ही उसकी असल जीत थी।